My name is Rajat Singh Rawat and I am from Pro VFX Batch 14. मेरा नाम विपुल शर्मा है। मेरा नाम नीरज कैड़ा है। मैं प्रो VFX बैच 14 से हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मेरा कोर्स प्रो VFX है। माय नेम इज़ अरमनदीप सिंह सिद्धू। मेरा नाम रोहित बरार है। मेरा नाम निवेश नागर है। मेरा कोर्स प्रो फिल्म मेकिंग है। मेरा नाम है प्रियांशु रथ। मैं प्रो फिल्म मेकिंग बैच 16 से हूँ। तो मेरा नाम प्रथम है और जो शेकी शेकी म्यूज़िक वीडियो मतलब जो आज आप देख रहे हो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जो चल रही है उसमें मैं एज असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर था। मैं ड्रेस टीम में था, आर्टिस्ट को असिस्ट कर रहा था ड्रेस के अकॉर्डिंग लेके। असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं VFX टीम में। मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था। जो भी पैलेस का सेट था वो हमने बनाया था। मेरा ड्रेस डिपार्टमेंट का काम था। तो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी BTS की। मैं एज ए असिस्टेंट DOP था और जो बी रोल्स निकालने थे एक सॉन्ग के वो सारे मेरे को ड्यूटी दी गई थी। शेकी म्यूजिक वीडियो जो उसमें मल्टीपल सेट्स है, तो उसमें जो पैलेस वाला सेट है तो उसमें मैं एज ए आर्ट डायरेक्टर था। मैं आर्ट क्रू में था। जो आर्ट डायरेक्शन का हमारा डिपार्टमेंट था उसका एक हिस्सा था। हमारी टीम ने इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1 हफ्ते पहले। इसमें हमने सर के साथ बैठ के सारे सीन्स के रेफरेंस निकाले। फिर इस पे हमने डिस्कस किया कि ये शॉट कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या प्रॉप्स यूज़ करेंगे हम। हमारी प्रिपरेशन 1-1.5 हफ्ता तक चली थी, जिसमें हमने यहाँ पे प्री प्रोडक्शन वर्क करा था। उससे रिलेटेड सारे सेट्स कैसा बनेगा, प्रॉप्स लगेंगे। जो मेन शॉट्स मैंने रेफरेंस निकालने शुरू कर दिए थे, कैसे कैसे शॉट्स लेने हैं, कैसी मूवमेंट्स लेनी है। प्री प्लानिंग में बहुत ज़्यादा वर्क किया। उसमें हमने रात रात तक बैठ के सारे रेफरेंस निकाले। और जो मेन चीज़ थी वो जो हमारा सेट था वो कैसा दिखने वाला था, क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, हर चीज़ हमें पहले डिसाइड करनी थी कि सेट पे जाके कोई गलती ना हो। कोई एक माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम देख रहे थे पूरे सेट में जो भी प्रॉप्स लगने हैं वो किस तरीके से लगने हैं, कौन से मटेरियल यूज़ होने हैं। हमने पूरे डिटेलिंग में काम किया इसमें। हमारी जो पूरी टीम थी उसको शूट पे जाने से पहले एक बार सब कुछ विजुअलाइज हो ही गया था कि हमने वहाँ जाके करना क्या है। मैंने सबसे बड़ी चीज़ इंस्टीट्यूट आके सीखी है कि जितनी प्री प्लानिंग कर लोगे उतना आसान रहेगा ऑन सेट। टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट सीखा था, जो कि वहाँ वर्क हुआ किस तरीके से, किस टाइम में हमने एक सेट बनाना, उसको फिर बाकी टीम को असाइन करना। टाइम मैनेजमेंट और कोई भी गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, उसको सोल्यूशन निकालना है अनसेट वहीं पे। प्री प्लानिंग और टीम वर्क जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम आया। एक जो चीज़ रहेगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे सब जब हम सेट तैयार करे तो हमारे सामने मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको सॉल्व किया। इस शूट में जो एक चीज़ मैंने सीखी थी वो है कि किस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग, अगर कोई सामान वहाँ पे मिल नहीं रहा है या फिर कोई सामान वहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप चीज़ों को अल्टरनेट करके यूज़ कर सको और वो बेहतर तरीके से निखर का है, वो मैंने वहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया। मेमोरीज तो मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मिला, उनसे बात करी, यही मतलब आपकी बेस्ट मेमोरी थी मेरी। तो बेस्ट मेमोरी जो हमने स्टूडियो में पूरा सेटअप लगा के शूट किया था ग्रीन स्क्रीन पे, बिग हेड वाला। बेस्ट मेमोरी मेरी जो हमने प्लान करा था, तो उस तरीके की वो चीज़ एक ओवरऑल निकल के आई थी। पहली बार म्यूजिक वीडियो किया है इतना बड़ा जो ग्लोबल नंबर 1 पे चल रहा है, और टीम के साथ अपने काम किया, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट मेमोरी तो यही है कि बस मुझे मज़ा आ रहा था कि शूट कर रहा हूँ मैं। जैसे शूट किया सारी बेस्ट मेमोरीज है। हमने बाहर बी रोल्स वगैरह निकाले थे जो स्विमिंग वाले शॉट्स थे, तो वो टाइम सेविंग करने के लिए हमने सबसे पहले बी रोल्स निकाल लिए थे, तो वो मेरे बेस्ट मोमेंट्स हैं। टीम वर्क जो हमने पूरी टीम के साथ सेट तैयार किया, तैयार करते समय हम जो देख रहे थे, मतलब फिर तैयार होने के बाद जो लग रहा था ना वो सेट जो वो बेस्ट मेमोरी थी। मतलब पूरा प्राउड फील हो रहा था उस समय। पहली बार एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक शूट में रहना, प्रॉपर आर्टिस्ट के साथ, मॉडल के साथ ऐसे शूट के माहौल में इन्वॉल्व होना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेमोरी है। मेमोरी तो जो जैसे एक सेट था पैलेस वाला सेट, उसमें हमने जब पूरी टीम जो थी मेरे साथ उसने सारी टीम ने मिलके हमने काम किया, वो मेमोरी मेरे लिए अच्छी थी उस सेट पे काम करना। हाँ, डिफ़िकल्ट एक एंड में सीन हो गया था हमारे साथ कुछ कि जो आर्टिस्ट थे उनके लिए हमने कोट पेन रेडी करवा के रखा हुआ था यहाँ पे इंस्टीट्यूट में। यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसे दिमाग से निकल गया, भूल गए, तो वो सबसे मुश्किल था एंड टाइम पे उसको संभालना। फिर हमारे जो थे डायरेक्टर वगैरह बोला कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। पहले तो डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे कि मतलब शूट से पहले कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, लेकिन जब हम वो चीज़ करने लगे तो समझ में आया कि ये चीज़ें बहुत ईजी है, मतलब हम कर सकते हैं। हम उसको ज़्यादा सोच के इसको हार्ड बना देते हैं। सबसे ईजी तो हमारा काम ही था ड्रेस का, जो ड्रेस हमें आर्टिस्ट को देने थे, आर्टिस्ट और पे रेडी होते थे, तो सबसे इजी काम था। सबसे इजी तो था 360 माउंट कर देता था, टाइम लैप्स लगा देता था, अटैच करके चला जाता था। मुश्किल था यही था कभी मतलब जो मैंने मोमेंट्स जो कैप्चर करनी थी, स्पेशली
मेरा था कि मैं कैमरा और जो रियल शूटर है वो दोनों एक सीन में लेना पड़ता था, लेकिन कई बार मुझे जगह की वजह से प्रॉब्लम आती, तो मैंने मुश्किल से कई बार शॉट लेने पड़ते थे, तो कई बार वाइड एंगल में आते नहीं थे। नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, कोई चीज़ रह ना जाए, ये सब थी। लेकिन जब सेट पे गया, जो वाइब थी सर के साथ और जो सारा हमारा क्रू था टीम के साथ, टीम वर्क के साथ, तो उसकी वजह से हमें कोई कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे इजी पार्ट जो था वो है प्रॉप्स को सेट पे अरेंज करना, क्योंकि हमने यहाँ पे प्री प्रोडक्शन में इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि कहाँ पे किसको चीज़ें रखना है, तो वहाँ पे जाके हमारे माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में एकदम क्लियर था कि हम कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखें, तो वो चीज़ बहुत स्मूथली हो गई। उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। इजी मेरे लिए था कि जैसे हमने पूरी चीज़ प्री प्लान करी हुई थी। हमारा जो सेट था वो हमने पहले से डिज़ाइन कर रखा था, हमें पता था कि कौन सा प्रॉप कहाँ आएगा, है ना। जो शॉट थे हमने लेने थे, बी रोल्स वगैरह हमने लेने थे, तो हमने पूरा उसका रेफरेंस वगैरह सब निकाले हुए थे। हमने क्या एक्ट करवाना है, आर्टिस्ट से क्या एक्ट करवाना है, वो सब हमारे जो डीओपी थे उसको पता था, आर्ट डायरेक्टर थे उसको भी पूरा सेट का पता था। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ईजी थी कि हमारा प्री प्लान अच्छा था और हमने उस पर पूरा फोकस किया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी और डिफ़िकल्ट नहीं मुझे लगा कुछ ऐसा ना। पैलेस वाला सेट थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट था। ये एक थोड़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। जो पैलेस वाला सेट है वो बहुत डिफ़िकल्ट था बनाना वैसे तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेट था। जो वहाँ पे रेड पैलेस वाला शॉट था, तो उसको हमने नाइट से डे करना था, तो वो लाइटिंग थोड़ी थी डिफ़िकल्ट। लेकिन सर तो मेरे डीओपी थे, तो उनके लिए तो डिफ़िकल्ट नहीं थी। मेरे लिए वो पहली बार नया एक्सपीरियंस था। नर्वसनेस तो ऐसी कुछ थी नहीं मेरे को, क्योंकि मैं ऐसा छोटे मोटे कामों से इतना होता नहीं नर्वस। पहला शूट था मेरा एज अ वीएफएक्स असिस्टेंट डायरेक्टर, तो थोड़ा नर्वस तो थे ही। नहीं, नर्वस तो नहीं थे। खैर हमारी प्रिपरेशन अच्छी हुई थी, तो बाकी हम उसी हिसाब से चल रहे थे। थोड़ी सी तो नर्वस थी कि हम पहली बार म्यूजिक वीडियो कर रहे थे, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ चलो देख लेंगे जो होगा। नर्वस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डर ऐसा था कि कोई ना कोई शॉट मिस ना हो जाए जो पीटीएस में यूज़ हो सकता है। लेकिन वो वही है, कॉन्फिडेंस यही होता है कि चलो जो शूट करना है बस करो बिना टेंशन के। देखा जाए तो नर्वसनेस तो थी, क्योंकि पहला शूट था। ऐसे प्रोफेशनल शूट मैंने कभी पहले किए नहीं थे, तो पहला शूट था, तो थोड़ा सा नर्वसनेस था कि इधर उधर कहीं हो ना जाए, एक आध गलती कहीं हो ना जाए मेरे से। नर्वस तो एज सच कोई बात थी नहीं, बट फिर भी एक डर जो था वो था कि टाइम पे हर चीज़ टाइम पे हो जाए, है ना। कि कोई सेट है ना जल्दी रेडी हो गया, कोई सेट लेट, तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम का गैप हो जाता है। तो बस वही था कि टाइम पे सब कुछ हो जाए, और सब कुछ टाइम पे हो भी गया था, कोई ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो जो हमने पूरा स्केड्यूल बनाया था कि हमने एक दिन में जो जो शूट करना है, जिस टाइम पे शूट करना है, उसे थोड़ा बहुत लेट हुआ था, बट सब डन हो गया था। तो बस मुझे टाइम का थोड़ा सा इशू लग रहा था। सबने ही किया वहाँ पे, मतलब हर एक को देख के लग रहा था सारे के सारे कितने हार्ड वर्किंग है। बस मेरे को अपने को देख के लग रहा था कि मैं यहाँ पे बस सबसे कम काम कर रहा था जहाँ तक लग रहा है मेरे को। बाकी हर किसी को देख के लग रहा था भाई हैट्स ऑफ है सबको। इतना वहाँ पे चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आर्ट क्रू हो, कोई भी हो, चाहे प्रोडक्शन क्रू हो, हर कोई बहुत सारा काम करता है। फिर उस टाइम देख के आया कि भाई फिल्म मेकिंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है फिल्म मेकिंग। ऑन सेट हमने एक मतलब वीएफएक्स का नहीं था, वो दूसरे सीन था, उसमें सेटअप था पैलेस का। तो वो जो आर्ट का काम था उसमें, और जो प्रॉपर जो डिज़ाइनिंग थी वो बहुत ही मतलब अच्छा किया था उन्होंने, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। प्रोब लेंस आया था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो उसका सूट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार किस तरह से वर्क होता है उसमें। अनसेट तो हमें एक पैलेस वाला सेट था और एक राजस्थानी सेट था। जो स्पेशली मेन चीज़ थी वो वेनिस जो आया था वही अट्रैक्ट कर रहा था, उसी को बार बार देख रहे थे। ऑन सेट तो मेरे को सबसे ज़्यादा कैमरे ने वेनिस था, और एक डिफरेंट लेंस था, प्रोब लेंस। ऑन सेट मतलब मेरे को आर्ट डायरेक्शन स्पेशली यहाँ पे जो एक हमारा महल का सेट था, वो सेट मतलब जब हम पहले देखे थे महल को, जब रेकी करने गए थे, तो वो दिखने में कुछ और था। जब वो बन के निखर कर आया, वो मतलब देखने में वाओ फील दे रहा था। सेट मुझे अट्रैक्ट किया जब मैं डायरेक्शन कर रहा था, जब हमने बी रोल्स लेने थे, बीच वाला सेट हो चाहे फिर वो पैलेस वाला सेट हो, है ना, उसमें बी रोल्स लेने थे, उसमें थोड़ी सी डायरेक्शन करनी थी, है ना, कि आर्टिस्ट से क्या करवाना है, कैसे बी रोल्स लेने हैं। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, और उसमें मुझे असल में बहुत मज़ा भी आ रहा था कि यार नाइस कि मैं इतनी जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और उसमें एज अ डायरेक्शन भी मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव थी।
एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी, जब पहली बार ये सॉन्ग सुना तभी वही चल गया कि बूम जाएगा तो ऊपर पहली बार ही, क्योंकि इतना तो नॉलेज हो ही चुकी है सर रील वगैरह देख देख के कि मतलब क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है। तो जब वो पहली बार सुना उसी टाइम चल गया कि भाई हाई लेवल है तो एंड। जब हमें सबसे पहली बार गाना सुनाया गया ना, तो कहीं ना कहीं झलक लग जाती है यार, ये गाना सुनने में इतना अच्छा, हम बार बार सुन रहे थे उस सॉन्ग को, तो लग रहा था यार कि जब हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, हमें पता लग जाता है थोड़ा बहुत ना कि गाने की वाइब से यार ये गाना अच्छा है, ये थोड़ा सा चल सकता है नहीं चल सकता ना, तो पहले से ही झलक लग रही थी कि यार ये तो करेगा, हिट करेगा। सॉन्ग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था पहले ही दिन, और मुझे वीडियो पे भी भरोसा था कि सर ने जैसे हिसाब से मतलब प्लानिंग करी थी सारे सीन की सब कुछ, तो मुझे पता था कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग होने वाला है इनसाइड का। म्यूजिक सुने तो हमें बहुत अच्छा ही लगा था और मुझे उम्मीद था कि ये गाने टॉप पे ही जाएंगे, तो ग्लोबल टॉप म्यूजिक बन गया है ये, तो हमें बहुत खुशी है। एक्सपेक्टेशंस तो थी, लेकिन जैसे मैंने पहले काम देखा तो मुझे पता था कि जो हमने सोचा है वो डेफिनेटली हम कर लेंगे, और उससे अच्छा ही निकल के आया, तो एक्सपेक्टेशन तो पूरी। एक्सपेक्टेशन तो पूरी थी, सॉन्ग से भी पूरी थी। जब मैंने पहली बार सॉन्ग सुना था तो तब से लग गया था हाँ भाई वायरल जाएगा, और वीडियो तो इनसाइड मोशन पिक्चर है तो उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, पता था वायरल ही जाएगी। क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड मेरे को ऑनेस्टली था नहीं, क्योंकि मेरा पहला काम था तो मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे आउटपुट को इमेजिन करना है। तो फिर ये चीज़ भी मैंने एक चीज़ सीखी है कि प्री प्रोडक्शन में जितना प्रिपेयर करते हो तो आउटपुट वो उससे ज़्यादा ही निकल के आती है। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी थी, मतलब कि पहले हमें हमारे जो मैम उन्होंने बताया था कि मतलब मॉडल कौन है, फिर उन्होंने 1 या 2 दिन पहले बताया कि वो ईशा मालविया आ रही है, फिर अच्छा रहा बस फिर सब कुछ। पहली बार हम गाने शूट कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे और इतने सेट वेट लगाए सारे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरी फीलिंग अच्छी थी, गुड था, मैं पूरा पॉजिटिव था। फीलिंग तो अच्छी है क्योंकि पहली बार संजू राठौड़ हो गए, ईशा मालविया होगी, जिसके साथ सीधा हमको काम करने के लिए मेरा थैंक्स ऑफ इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने मेरे को एज ए असिस्टेंट डीओपी का काम दिया कि मैं एज ए खुद शूट कर पाया वहाँ पे। फीलिंग्स कॉन्फिडेंट था बट थोड़ा नर्वस भी था, बट जैसे जैसे शूट आगे बढ़ता गया तो वो कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ता गया। मैं इसके रिगार्डिंग तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें इसमें आने का मौका दिया, काफ़ी अच्छी बात है। मैं अपने जब दोस्तों को दिखाता हूँ ये सब चीज़ें कि मतलब हाँ मैं इस शूट पे था, उनको जब मैं वीडियो वगैरह दिखाता हूँ तो वो बोलते कि पहले तो यकीन नहीं मानते कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। मतलब मैंने सोचा था कि ग्रो करेगा, लेकिन इतनी जल्दी इसमें इतना व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। हमने जिस हिसाब से प्रिपरेशन करी हुई थी तो हमने प्लान बना के रखा था कि ये टॉप नॉच टाइप में होनी चाहिए वीडियो। हमारी बनाई हुई म्यूजिक वीडियो इतनी बड़ी ग्लोबल टॉप म्यूजिक पे चल रही है, तो हमें बहुत खुशी है कि हमने जो मेहनत की है उसका फल मिला हमें। मैं तो बस थैंक कर सकता हूँ अपना, थैंक यू अपना सर और इंस्टीट्यूट का जिन्होंने मुझे इस टीम में लिया। वैसे मतलब मेन मेरा काम था जो BTS का जो सब शूट कर रहे थे, मेरी सारी टीम जो इंस्टीट्यूट की थी वो सब काम कर रहे थे, मैंने उनका काम करते हुए दिखाना था, वो मेरी जिम्मेवारी थी। वो सब काम कर रहे थे तो मैं भी खुश था कि मैं उनका काम शो कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब्स पे शॉर्ट्स जब भी मतलब आगे आ जाते हैं और कोई दूसरा भी देख रहा होता है तब मतलब बहुत प्राउड फील होता है। और जो वीडियो में जो सेट्स हैं वो पूरा सेट डिज़ाइन किया था, जो पहले मतलब पूरे रात भर बैठ के जो सेट डिज़ाइन किया है अब सब लोग उसको देख रहे हैं, वायरल है, वो बहुत प्राउड फील होता है। गाना जब मैंने सुना था तो मेरे को तो कैची बहुत ज़्यादा लगा था, बीट्स उसके बहुत कैची थे। जब धीरे धीरे मेरे को पता चला कि वो इतना वायरल होने लगा कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया, तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरे को जानते हैं, जितने मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो उनको पता है कि मैंने इस गाने में काम किया है, तो वो लोग कहीं ना कहीं मुझे भी स्टोरिया में टैग करते हैं कि चलो इसका गाना है। तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी लगता है, मज़ा भी आता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने जिस म्यूज़िक वीडियो में काम किया, जो मेरी टीम थी, जो मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काम किया और उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। वो इंडिया की नंबर 1 म्यूज़िक वीडियो हो गई है। सो मुझे तो बहुत खुशी है और हमारी टीम को भी सारी टीम को बहुत खुशी है। और जो इस कैमरे के पीछे खड़े हैं, जो DOP थे हमारे, ऑफ कोर्स वो भी खुश हो रहे हैं और उनको भी बहुत खुशी है यार, मज़ा है।